નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની ચેનલ એજ્યુગુરુમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી એની ઓક્ટોબર માસમાં લેવાયેલી પ્રથમ પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન જોઈએ। તો મિત્રો શરૂ કરીએ આપણે વિભાગ ए थी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल नंबर 1, सूर्य नारायण पढ़ने में खाली जगह है। तो यहाँ हमें दो विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से सही उत्तर है कमजोर, यानी कि सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है। इसके बाद सवाल नंबर 2, ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाया। तो इसके लिए भी हमें दो उत्तर दिए हुए हैं, उसमें से सही उत्तर है लेखक। इसके बाद सवाल नंबर 2, निम्नलिखित सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। तो सवाल नंबर 3, प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गई क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है रास्ते में उसे डर लगता था। इसके बाद सवाल नंबर 4, बुराई में रस लेना खाली जगह बात है। तो बुराई में रस लेना वह बुरी बात है। इसके बाद सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सवाल नंबर 5, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे। तो इसका सही उत्तर है सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। इसके बाद सवाल नंबर 6, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो इसका सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। इसके बाद प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। तो सवाल नंबर 7, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। इसके बाद प्रश्न 8, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न का 5 या 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो सवाल नंबर 9 हम पढ़ेंगे, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई। तो इसका उत्तर हमें यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। इसके ऑप्शन में भी हमें एक सवाल दिया हुआ है। सवाल हम पढ़ते हैं, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका भी उत्तर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम विभाग बी शुरू करते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सवाल नंबर 10, आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है। तो इसका सही उत्तर है अधोगति। सवाल नंबर 11, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर खाली जगह लटक रही है। तो इसका सही उत्तर है लटे। इसके बाद प्रश्न 7, निम्नलिखित काव्य पंक्ति की पूर्ति कीजिए। तो सवाल नंबर 12 में हमें एक काव्य पंक्ति दी हुई है, इसे हमें परिपूर्ण करना है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद सवाल नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सवाल नंबर 13, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। फिर सवाल नंबर 14, धन संपत्ति किस लिए है। तो इसका उत्तर है धन संपत्ति परोपकार के लिए है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो इसमें सवाल नंबर 15, सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मति कहा है। तो इसका उत्तर हम पढ़ेंगे, गंगा नदी के जल शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, उसे सूरदास ने दुर्मति कहा है। इसके बाद सवाल नंबर 16, कर्ण दुर्योधन का साथ
क्यों नहीं छोड़ सकता? तो इसका उत्तर हम पढ़ेंगे। दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। इसके बाद प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्न का 5 या 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 17, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। इसके ऑप्शन वाला भी सवाल हम पढ़ेंगे। कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम विभाग सी शुरू करते हैं, जिसे व्याकरण विभाग से भी जाना जाता है। तो प्रश्न 11, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सवाल नंबर 18, सिर पर चढ़ना। तो सिर पर चढ़ना उसका अर्थ है अधिक होना। अब उसका वाक्य में अपने प्रयोग करेंगे। तो सिर पर इतना कर्ज चढ़ गया है कि रात में नींद नहीं आती। इसके बाद प्रश्न 12, निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 19, मार के पीछे भूत भागे। तो इसका अर्थ है किसी भी समस्या का हल करना, और इसका वाक्य प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो प्रश्न नंबर 20, वह बुद्धिमान स्त्री है। तो इसका सही उत्तर है वह बुद्धिमान की जगह पे बुद्धिमती आएगा, तो वह बुद्धिमती स्त्री है। इसके बाद प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द लिखिए। तो दुर्लभ, तो दुर्लभ का विरोधी शब्द है सबल। इसके बाद प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द हमें लिखना है। तो सुगम, तो सुगम का पर्यायवाची शब्द है सरल। इसके बाद निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक शब्द समूह दिया हुआ है आदर्श आचरण करने वाला, तो उसे हम आचार्य कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग बताइए। तो अनुपम, तो अन प्लस उपम। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया हुआ है, आज देश की दशा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है दशा। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। तो यहाँ पे हमें वाक्य दिया हुआ है, न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था। तो इस वाक्य में कर्तुवाचक संज्ञा है सेवक। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बताइए। तो तुम्हारी विधवा बहन कल अहमदाबाद गई। तो विधवा यह विशेषण है। इसके बाद हम विभाग डी की शुरुआत करेंगे। इसमें सवाल नंबर 21, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ हमें जो परिच्छेद दिया हुआ है उसे हम पढ़ेंगे और इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें परिच्छेद के हिसाब से 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तीनों प्रश्न के उत्तर यहाँ हमें दिए गए हैं, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। प्रश्न 22, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे शीर्षक दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी लिखी हुई है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है। अब इसके ऑप्शन में हमें पत्र लेखन करना है। तो ये पत्र लेखन में हम सवाल पढ़ेंगे। चाचा जी ने संदीप पाठक को उसके जन्मदिन पर उपहार यानी कि गिफ्ट के रूप में एक कैमरा भेजा है। संदीप उनका आभार मानते हुए पत्र लिखता है। तो यहाँ पे पत्र दिया हुआ है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 24, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो निबंध का विषय है वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण विषय पे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से निबंध लिखा हुआ है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। इसके ऑप्शन में
एक फूल की आत्मकथा विषय पर हमें 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो इसका भी उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। इसके ऑप्शन में मेरा देश विषय पर निबंध लिखना है, तो इसका भी बहुत ही अच्छे तरीके से निबंध दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું હિન્દી વિષયનું પ્રથમ પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન પૂરું થાય છે। મિત્રો, વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને જો ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી હર હંમેશ મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને નિયમિત મળતા રહે। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ।